भारत माता की, भारत माता की। गुरुजी मन गुरुजी टाइप के नहीं बोला था। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोर आवाज में ऊपर होना चाहिए आप सबके आवाज। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी अधिकारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। महंगाई भत्ता तो देना होगा, देना होगा, देना होगा। महंगाई भत्ता तो देना होगा, देना होगा, देना होगा। एचआर भी देना होगा, देना होगा, देना होगा। आज अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले प्रथम दिवस पर उपस्थित ब्लॉक के संयोजक सहित समस्त विभाग जो कर्मचारी विभाग से जुड़े हुए, कर्मचारी संगठन से जुड़े हुए हैं, उन सभी की उपस्थिति और उनके अलावा समस्त शिक्षकगण, समस्त अधिकारीगण, मातृशक्ति, सभी को मैं सादर नमन करता हूँ। यह पहला अवसर है जब बाप और बेटा, भाई और भाई, और यहां तक दादा और पोता मिलकर आंदोलन कर रहे हैं। क्योंकि इसी पंडाल पर मेरे पापा छुट्टी लेके आए हैं, वो भी आंदोलन करने के लिए, और इसी पंडाल पर मेरे बड़े भैया जैसे शिक्षक हैं वो भी आए हैं। तो यह पहला अवसर है, इसके लिए मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को भी साधुवाद देना चाहूंगा कि इस अवसर को आपने बनाया कि दादा पोता, बाप और बेटा सब मिलके एक बार आंदोलन तो करो। इसके लिए धन्यवाद। क्योंकि अभी तक केवल बदनाम हुए थे तो शिक्षक और शिक्षाकर्मी बदनाम थे आंदोलन के लिए। आंदोलन की पीड़ा, संघर्ष की पीड़ा और वेदना जितनी शिक्षकों ने उठाया है, शिक्षा कर्मियों ने उठाया है, मैं कहता हूं कि छत्तीसगढ़ में किसी भी कर्मचारी ने उस प्रकार की वेदना या उस प्रकार की पीड़ा को नहीं सहा है। और उसी से निकलकर हम लोग यहां तक हड़ताली गुरुजी, जैसे अभी रजक सर बात कर रहे थे, हमारा नाम ही हड़ताली गुरुजी पड़ गया। लेकिन बड़ा सौभाग्य का विषय है कि अधिकारी और कर्मचारी जो हमारे लिए नोटिस निकालते थे वो भी आज आंदोलन में। जो हमारे वेतन के लिए घुमाते थे वो बाबू भी आंदोलन में। साथियों, ये तो केवल हंसी और मजाक की बातें हुई, लेकिन जिन परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में, इससे पहले जितने भी सरकारें रही, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, चाहे वो भाजपा की रही हो, हम कर्मचारी किसी पार्टी विशेष के कार्यकर्ता नहीं हैं। हम कर्मचारी और अपने अधिकार के लिए किसी भी पार्टी के मुख्यमंत्री हो उनके खिलाफ खड़े होते हैं, अपने हक, अपने जायज मांग के लिए। कोई भी पार्टी का मुख्यमंत्री रहा हो, आज तक महंगाई भत्ता हो सकता है 1 महीने डिले किया हो, 2 महीने डिले किया हो, लेकिन देता भी था तो जब से घोषणा होता था उनका एरिया सहित देता था। लेकिन बड़ी विडंबना है छत्तीसगढ़ में कि ये सरकार क्या सोच रही है, किस प्रकार की मानसिकता को लेकर चल रही है। छत्तीसगढ़ के कोई भी कर्मचारी अपनी मांग को लेकर जाता है तो केवल और केवल कमेटी का निर्माण कर दिया जाता है, और उस कमेटी का पता ही नहीं चलता कि कब उसका आखिरी है। शुरू तो हो जाता है लेकिन अंत कब है इसका पता नहीं। जब हम लोग 18 दिन के अनिश्चितकालीन आंदोलन किए तो मीडिया के माध्यम से सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जीएसटी का पैसा जो है वो केंद्र से हमको नहीं मिल रहा है। मीडिया में बैठ दिया था 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ की राशि जैसे आती है इन लोगों की मांग पूरी कर दी जाएगी, लेकिन जीएसटी की राशि भी वापस आ गई। फिर भी
अरे हमारा नहीं किए तो पूरे कर्मचारियों की महंगाई भत्ता को समय पे दे देते। जब 18 दिवस आंदोलन हमारा 18 दिवस में पहुंचा, उनके द्वारा बुलावा आया गया। हम लोग प्रांतीय पदाधिकारी 5-6 लोगों की टीम सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गए और मिलने पर उनके द्वारा सबसे पहले मैं, डॉक्टर रमन सिंह जी भी थे, तब भी प्रांतीय टीम की ओर से कम 3 बार उनसे मुलाकात करने गया। लेकिन जितनी संवेदनाएं, बात करने की सहजता जितनी सम्माननीय में थे, इस मुख्यमंत्री की एटीट्यूड देखेंगे आप तो नजदीक जाने से इनकार कर देंगे। बाकायदा गुलदस्ता भेंट किए। उनके बाद बड़े ही तंज लहजों में कहा कि तुम लोग बच्चों की चिंता करो, जाओ स्कूल, तुम्हारी चिंता मुझे है। बस इन 1-2 लाइनों में हमने कहा ठीक है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का एक वाक्य ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन आज पर्यंत तक उन्होंने उस विषय पर ध्यान नहीं दिया। महंगाई भत्ता को लेकर पूरे कर्मचारी और अधिकारी आज छत्तीसगढ़ में कलम बंद करके मशाल उठा चुके हैं। लेकिन पता नहीं ऐसा कौन सी चीजें हैं जिनके कारण उनको यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि पूरे कार्यालय छत्तीसगढ़ में 9 दिनों तक बंद होगा, शासकीय कार्य बंद होंगे, उनको इसकी भी चिंता नहीं है। अपनी वेतन और भत्तों की बात आती है, विधायक और मंत्रियों की वेतन भत्तों की बात आती है तो ना तो किसी भी प्रकार की कमेटी होती है, ना ही उसका रिपोर्ट होता है। बस टेबल में 4-4 हाथ लग जाते हैं और उन लोगों का 65,000 और 60,000 रुपये तनख्वाह एक 4-12 से बजाने से बढ़ जाता है। बड़ी विडंबना है साथियों। मैं तो उन दिनों के बारे में सोचता हूं कि अगर इनकी रवैया ऐसी रही तो आने वाले 5 साल में इनकी सरकार रही तो कर्मचारी 10 साल में किस गर्त में जाएंगे, इसकी कल्पना करके भी मेरा हृदय जो है वो द्रवित हो जाता है। जिस प्रकार से निष्ठुरता इस सरकार में दिख रही है वो कर्मचारी के हितों में नहीं है। इसीलिए हर कर्मचारी घर में बैठने का समय नहीं है, ये कर्मचारियों के लिए आपातकाल है। आप समझे या ना समझे, ये कर्मचारियों के लिए आपातकाल है जो महंगाई भत्ता के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। इससे बड़ी विडंबना और दुख हो ही नहीं सकता किसी कर्मचारी के लिए। इसलिए अपने साथियों को भी जगाना है। जो साथी हर विभाग के पदाधिकारियों से मैं करबद्ध निवेदन करना चाहूंगा कि व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, फोन के माध्यम से आप प्रत्येक कर्मचारियों से संपर्क करें और अधिक से अधिक साथियों को मंच तक लाएं, भीड़ दिखाएं, क्योंकि ये लोकतंत्र है। और मजेदार बात, लोकतंत्र क्या होता है इनका नमूना भी प्रस्तुत हो गया। जैसे भाज पुरोहित सर बोल रहे थे, विधायक और मंत्री जो है वो सेवक होते हैं। वास्तव में भारत के लोकतंत्र बहुत ही ज्यादा महान है। सेवक बनने के लिए 5 करोड़ की राशि खर्च की जाती है चुनाव। इससे बड़ा धर्मात्मा कौन हो सकता है? सेवक बनने के लिए 5 से 6 करोड़ रुपए आप चुनाव में खर्च करते हैं। और जब सेवक ही बन गए हो भैया तो वेतन की क्या जरूरत है, भत्ते की क्या जरूरत? 25-25 हजार रुपए आप विधानसभा क्षेत्र में के लिए अलग भत्ता, आपका वेतन था 95,000, जिनको बढ़ा कर आपने कर दिया 1,60,000। अगर 2 रुपए भी एक कर्मचारी के बढ़ाओगे तो मीडिया में, पेपर में छापोगे कि 2 रुपया कर्मचारी के बढ़ा, इतने कर्मचारी इतने करोड़ का भार आ गया। लेकिन किसी पेपर में या किसी मीडिया में पूरे विधायक और मंत्रियों के वेतन बढ़ने के बाद भार का उल्लेख किया गया होगा तो बताइए। तो साथियों, मुझे तो ऐसा लगता है, अब मैं बेबाक हूं,
मुझे तो ऐसा लगता है कि पुराने जमाने का जो दाऊगिरी था वो दाऊगिरी छत्तीसगढ़ में आने वाली, अगर आप नहीं चाहते तो, क्योंकि दाऊ बनिहार और नौकर को नौकर ही मानता है। उनके वेतन भत्ते बनी से उसको ज्यादा सरोकार नहीं होता। इसलिए सजग हो जाए, सतेज हो जाए, ऐसा आंदोलन करे कि आने वाली कोई भी सरकार हो, मैं केवल इनकी बात नहीं कर रहा हूं, आने वाली कोई भी सरकार हो वो ये हिमाकत ना कर सके कि आपकी महंगाई भत्ता को रोक सके। ऐसा आंदोलन होना चाहिए पूरे छत्तीसगढ़ में। जब 75 और 76 कर्मचारी संगठन मिले हैं तो आंदोलन भी भीषण होना चाहिए, क्योंकि केवल और केवल शिक्षक जब आंदोलन करता था तो पूरा छत्तीसगढ़ हिल जाता था, इतना भीषण आंदोलन होता था। हमको तो ऐसा लगता था छुपे छुपे फिरते थे, नक्सलाइट हैं या माओवादी हैं, इस प्रकार से हमारे ऊपर व्यवहार किया जाता था। तो आंदोलन का रण जो है वो भीषण होना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कर्मचारी फेडरेशन के ब्लॉक संयोजक महोदय से कि वो उच्च स्तर तक इस बात को ले जाए, नियत और नियति ठीक होना चाहिए, तब जाकर हमारी मांग पूरी होगी। क्योंकि जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों को, जुल्मी जब जुल्म करेगा, एक बार जोर से नाद होना चाहिए साथियों। मैं तो बेमे तरह की बात नहीं करता, केवल महुआ भाटा तक आवाज पहुंच जाए। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, अरे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे तानाशाही नहीं चलेगी, अरे हिटलरशाही नहीं चलेगी। साथियों बोलने को तो बहुत कुछ है, अभी दिन भी बाकी है। आज पहला दिन है जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में, अरे चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकिलाब के नारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकिलाब के नारों से। इनकिलाब जिंदाबाद, 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 इनकिलाब जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मरुस्थल से भी जल निकलेगा, अर्जुन का वह बाण चाहिए। अरे मरुस्थल से भी जल निकलेगा, अर्जुन का वो बाण चाहिए। माइक भी अच्छा चाहिए, प्राण चाहिए। महंगाई भत्ता चाहे तो लेकर रहेंगे, बस कर्मचारियों में ईमान चाहिए।